हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जीएसटी में जो 1 सितंबर से चेंजेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एक नया रूल 59 सब रूल 6 जो कि नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 से, जो कि 1 जनवरी 2021 में इशू हुआ था, उसके थ्रू ये रूल इंसर्ट कर दिया गया है। तो आइए हम सिंपल भाषा में पहले समझते हैं कि ये रूल क्या कहता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको ऐसे ही एजुकेशन वीडियो मिलते रहे। तो जो रूल 59 सब रूल 6 सीजीएसटी रूल 2017 में इंसर्ट करा गया है थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 1/2021, ये कुछ नहीं, ये बताता है कि जीएसटी 1 या फिर आईएफएफ रिटर्न को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा अगर जो टैक्स पेयर है उसने अपनी जीएसटीआर 3B प्रीवियस 2 मंथ्स की, अगर वो मंथली फाइलर है फाइल नहीं की है, अगर वो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है तो जीएसटीआर 3B जो प्रीवियस क्वार्टर की, अगर आपने वो फाइल नहीं की है तो आपको जो नेक्स्ट पीरियड का जीएसटीआर 1 और आईएफएफ रिटर्न है वो फाइल करने नहीं दिया जाएगा। तो कैसे फाइल नहीं करने दिया जाएगा? ऑटोमेटिकली ही सिस्टम एनालाइज करेगा कि आपने प्रीवियस 2 जीएसटीआर 3B मंथली रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है। तो आप जब जीएसटीआर 1 फिल कर देंगे, उसके बाद जब आप उसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तब आपको एरर पॉपअप होगा अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, और आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने नहीं दिया जाएगा। बट जो डेटा आपने फिल करा है वो सेव्ड रहेगा। एंड ये जो सेम रिस्ट्रिक्शन है ये आपके ईवे बिल में भी लागू होता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ईवे बिल का भी ब्लॉकेज समझाया है कि कैसे रूल 138 सब रूल ई के थ्रू ईवे बिल ब्लॉकेज हो जाएगा अगर आपने जीएसटीआर 3B अपने प्रीवियस 2 पीरियड्स की नहीं फाइल करी है, और वो ऑटोमेटिकली भी अन ब्लॉक हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे ही आप जीएसटीआर 3B सबमिट कर देंगे अपने प्रीवियस 2 पीरियड्स की, तो ऑटोमेटिकली आप फिर जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। यहाँ पर कोई अधिकारी का रोल नहीं होगा कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि अब आप ईवे बिल अनब्लॉक कर दीजिए या फिर अब आप हमारा जीएसटीआर 1 फाइल करने दीजिए। ये सारी चीजें सिस्टम जनरेटेड होंगी और सिस्टम ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट करेगा। तो ये था रूल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आइए मैं आपको जीएसटी साइट पे भी लेके बताती हूँ कि ये क्या चेंज आया है। तो 26 अगस्त को आप जीएसटी साइट पे जब जाएंगे तो 2 अपडेट्स मिलेंगे। 26 अगस्त को एडवाइजरी ऑन एचएसएन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59 सब रूल 6। तो जो मैंने अभी आपको सिंपल भाषा में बताया वो ही ये सारी चीजों में दिया गया है कि अगर आप मंथली फाइलर हैं तो आपने जीएसटीआर 3B प्रीवियस 2 मंथली टैक्स पीरियड की नहीं फाइल की है तो आपको जीएसटीआर 1 फाइल नहीं दिया जाएगा। कब से? 1 सितंबर 2021 से। और अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आपने जो प्रीवियस क्वार्टर की अगर रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप नेक्स्ट क्वार्टर में जो जीएसटीआर 1 और आईएफएफ रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको फाइल नहीं करने दिया जाएगा। तो ये जो सिस्टम लागू होगा ये 1 सितंबर से लागू होगा, मतलब कि आपको अगस्त की रिटर्न में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने अपने जुलाई की और जून की रिटर्न फाइल नहीं की है। तो आप जल्दी से जून और जुलाई की कर दीजिए, अदरवाइज आपको अगस्त की जीएसटीआर 1 फाइल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो रहा एक अपडेट। अब अपन देखते हैं कि एचएसएन से रिलेटेड क्या एडवाइजरी आई है। तो एचएसएन से रिलेटेड एडवाइजरी इसलिए इशू करी गई है क्योंकि काफी टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम आ रही है ऑन फिलिंग टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1। टेबल 12 एचएसएन समरी से रिलेटेड है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 अप्रैल से ये मैंडेटरी है कि टैक्स इनवॉइस में जिन असेसी का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनको 4 डिजिट का एचएसएन बताना जरूरी है, और जिनका 5 करोड़ से अबव है टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, तो आपको 6 एचएसएन डिजिट बताने हैं आपके टैक्स इनवॉइस में। और जो आप टैक्स इनवॉइस में एचएसएन बताएंगे उसको आपको आपके जीएसटीआर 1 के टेबल नंबर 12 में फिल करके समरी बतानी है एचएसएन वाइज। टेबल 12 में ड्रॉप डाउन भी अवेलेबल है एचएसएन का, बट काफी लोगों को ड्रॉप डाउन में उनके जो एचएसएन नंबर हैं वो नहीं मिल रहे हैं, या फिर वो जब एचएसएन डिटेल्स डालते हैं उसके बाद प्रोसेस्ड विद एरर का पॉपअप आता है, इन प्रोग्रेस का आता है, या रिसीव बट पेंडिंग का आता है, डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर, ये सारे जो
एरर्स हैं उनको वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग एडवाइजरी इशू करिए। तो जब आप ये tutorial.gst.gov पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एडवाइजरी ओपन हो जाएगी, एडवाइजरी ऑन HSN एंड GSTR 1 फाइलिंग। इसमें सबसे पहले आपको बताया गया है कि क्या लॉ है, मतलब किन किन को 4 डिजिट बताना है और किन किन को 6 डिजिट बताना है। उसके बाद उनने ये भी एड्रेस किया है कि काफी टैक्स पेयर्स हैं जिनने ग्रीवियंस फाइल की थी, जो एरर्स वो फेस कर रहे हैं, प्रोसेस विद एरर, इन प्रोग्रेस और रिसीव बट पेंडिंग, डुप्लीकेट इनवॉइस, और उसको एक एक करके उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले जो HSN कोड ड्रॉप डाउन में मेंशन नहीं हो रहा, उसके बारे में उन्होंने ये बताया है कि आपके जब आप टेबल नंबर 12 फिल कर रहे हैं तो जब आप वहाँ HSN नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन अवेलेबल होगा। बट इन केस आपके इसमें नहीं अवेलेबल है तो यहाँ लिंक बताइए। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको फंक्शनैलिटी जो HSN चैप्टर बाय नेम और कोड सर्च करती है, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करके भी सर्च कर सकते हैं। ये पहला तरीका उन्होंने बताया है। इसके बाद भी अगर आपको नहीं आपका HSN ड्रॉप डाउन में या फिर आपको नहीं मिल रहा है तो अभी हाल फिलहाल के लिए जो आप ड्रॉप डाउन की फैसिलिटी है उसको आप उसमें पुट कर सकते हैं। मतलब कि आप अपना HSN कोड है वो आप फिल करिए, अगर आपको ड्रॉप डाउन में नहीं मिल रहा है उसका डिस्क्रिप्शन डालिए एंड फिर उस पूरे HSN में जितने भी कॉलम्स हैं उसको फिल करके फिर सेव करें। इससे आपको जो एरर आ रहा है इन प्रोसेस या रिसीव बट पेंडिंग, ये सब आप अवॉइड कर सकते हैं। और बात रही जो HSN आपको नहीं मिल रहे हैं, जब आप ड्रॉप डाउन मतलब ड्रॉप डाउन में वो HSN जो आप डाल रहे हैं वो नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उस ड्रॉप डाउन में जितने भी HSN है वो 8 डिजिट के हैं, बट कई लोग उसमें 6 डिजिट के HSN डाल रहे हैं, मतलब लास्ट के 2 डिजिट हटा देते हैं या फिर आगे के 2 डिजिट हटा देते हैं। तो जो प्रॉपर HSN कोड है एक पर्टिकुलर सर्विस या गुड्स के लिए वो उस ड्रॉप डाउन में मेंशन है। तो आपको स्टार्टिंग के 2 डिजिट डालने हैं तो वो फर्दर ड्रॉप डाउन आएगा, फिर नेक्स्ट के 2 डिजिट में आपको फर्दर स्पेसिफिक आपकी सर्विसेज और गुड्स से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आपको डालना है तो आप 8 डिजिट डालिए, आप उसको शॉर्ट ना करें। इसके बाद उन्होंने बताया है कि आपको GSTR 1 के जो टेबल नंबर 12 है उसमें जो समस्या आ रही है उसको आप कैसे हटा सकते हैं। तो काफी लोग सिर्फ HSN नंबर डालते हैं, अगर वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है तो डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट अगर ऑटोमेटिकली आपका HSN उस ड्रॉप डाउन में नहीं है, आप अपने हाथों से फिल कर रहे हैं, तो अब वो अलाउ कर दिया गया है कि आप खुद से फिल कर सकते हैं HSN कोड। और जब आप अपने आप HSN कोड फिल कर रहे हैं और ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी है कि डिस्क्रिप्शन भी डालनी है और अदर फील्ड्स को भी फिल करना जरूरी है, और उसके बाद ही आप सबमिट करें डेटा, अदरवाइज आपको फिर से एरर आएगा प्रोसेस का। पर ये जो आपको फिल करने की ऑप्शन अभी उन्होंने दे दिया है HSN कोड, ये आरपी IRP पोर्टल के लिए नहीं है। मतलब अगर आप ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से HSN कोड ही डालना है, उसके बाद ही इनवॉइस जनरेट होगा और ई वे बिल बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ टेबल नंबर 12 के लिए ही किया गया है। और GSTR 1 के लिए भी उन्होंने बताया कि आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल या क्वार्टर पीरियड सिलेक्ट करेंगे तो GSTR 1 ओपन हो जाएगा। उसमें टेबल नंबर 12 में HSN वाइज समरी देंगे। समरी में आपको मिनिमम 2 डिजिट डालेंगे तो फर्दर आपको HSN बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपको ड्रॉप डाउन अवेलेबल होगा। फिर आपको पर्टिकुलर जो आपका HSN है वो सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन फील्ड फिल हो जाएगी। पर अगर आपको आपके HSN नहीं अपीयर हो रहा है ड्रॉप डाउन में, if HSN is not appearing in drop down menu, then you can manually enter the desired or applicable HSN as mandated by law in HSN field. The system will accept manually entered HSN as of now. अभी उन लोगों ने ये due to COVID circumstances and problem faced by the taxpayers, उन्हें ये चीज ओपन कर दी है कि हम अपने आप से HSN भी फिल कर सकते हैं अगर वो ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा है। जब आप मैनुअली HSN फिल करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन भी
फिल करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको फिर से एरर आएगा। उसके बाद आप फर्दर डिटेल्स यूक्यूसी रेट, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, ये सब आप फिल करेंगे। तो ये तो रहा आपके HSN से रिलेटेड। अगर आपके ड्रॉप डाउन में मेंशन नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं, उसके साथ डिस्क्रिप्शन फिल करना ना भूलें। नेक्स्ट एरर जो प्रोसेस विद एरर इन प्रोसेस रिसीव्ड विद पेंडिंग का जो एरर मैसेज आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि काफी लोग ऑफलाइन टूल यूज कर रहे हैं एंड वो लेटेस्ट नहीं है। लेटेस्ट वर्जन यूज करना है आपको, वर्जन 3.0.4। उसके बाद डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर के से रिलेटेड जो एरर शो रहा है उसका उन्हें रेजोल्यूशन ये बताया है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपका जो इनवॉइस नंबर डेबिट नोट क्रेडिट नोट में जो यूनिक नंबर होता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब कि कोई दो इनवॉइस में सेम नंबर नहीं होना चाहिए, दो दो क्रेडिट नोट में सेम नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो नंबर है इन पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट वो यूनिक होना चाहिए, वो फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट है तो वो सिस्टम को पता चल जाता है, इसलिए वो डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर का एरर शो करता है। और इसके बाद भी अगर आपको HSN में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप टिकट रेस कर सकते हैं। तो ये था पूरा एडवाइजरी से रिलेटेड, आपकी जो HSN के लिए एडवाइजरी आई है। तो होप आपको ये दोनों अपडेट्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।